ये ना अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का उपयोग किया, अपना गेम चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का उपयोग किया। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रही हूँ। आप पहले दिन से कह रही हैं, पूर्णिया साहब आप एग्री करते हैं? पूर्णिया साहब आप एग्री करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, सभी लोग इकट्ठे थे और शुरू से ये कहा जा रहा था कि हमारा उद्देश्य राजनीति में जाने का नहीं है, लेकिन अन्ना हजारे जी वास्तव में नहीं चाहते थे कि राजनीति में मोड़ दिया जाए। लेकिन आप केजरीवाल का आप देख लीजिए, कहते रहे कि नहीं राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य शुरू से राजनीति का था। तो ये सही है, अपने आप को स्थापित करने के लिए मैं मीनाक्षी जी से सहमत हूं, स्थापित करने के लिए उन्होंने अन्ना हजारे जी का साथ लिया। और जब थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश हो गए, अन्ना हजारे जी के साथ में केजरीवाल को भी जानने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं अपनी पार्टी बना के, और वो सोचते थे कि अन्ना हजारे को दरकिनार करके और मैं सबसे आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं मीनाक्षी जी की बात से सहमत हूं कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल किया राजनीतिक दृष्टि से। केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल किया। बीजेपी और कांग्रेस एक मुद्दे पर तो कम से कम एक राय है। उदित राय जी, आप सबसे बड़े क्रिटिक रहे थे इस आंदोलन के, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, कई चर्चाएं हुई है हमारी। आज यहां खड़े होकर क्या आप अपने पुराने स्टैंड को विंडिकेटेड पाते हैं? आप मानते हैं कि आपका जो उस वक्त का आकलन था वो सही था? आपने भी बता दिया कि उस समय जो मैंने कहा वो सही है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं फ्लॉप है और फ्लॉप हो गया। एक्चुअली बारूद में आग लगाने का काम इन लोगों ने किया। अगर बारूद इकट्ठा किया होता, बनाया होता, तो हम कह सकते थे कि इनके द्वारा निर्मित किया गया पूरा आंदोलन है। हुआ क्या कि उस समय कॉमनवेल्थ गेम की लूट थी, G2 स्पेक्ट्रम की लूट थी, आदर्श सोसाइटी के घोटाले का मामला आया था, महंगाई थी, बहुत सारी चीज थी। फिर अशोक सिंघल जी ने बाद में कहा 20,000 कैडर मेरे जाते थे, ABVP वाले थे, रामदेव जी का आना, रविशंकर जी का आना, इतने मल्टी फैक्टर। और सबसे ज्यादा हीरो बनाने का काम, यानी कहने का मतलब कि आंदोलन चलाने का काम मीडिया ने किया। आज भी मैं कहता हूं कि जितना अन्ना हजारे जी के पास आदमी है, अरविंद केजरीवाल जी के पास आदमी है, दोनों के आदमी, दोनों के संगठन शक्ति मिला के हमारे बराबर नहीं है। लेकिन हमको मीडिया नहीं दिखाती, उनको मीडिया दिखाती है। आपको दिखा तो रहे। अरे कहाँ दिखाते हैं, अरे कहाँ दिखाते हैं? मुझे मूल मुद्दे पर आने दीजिए जो मैं बोलना चाहता हूँ। 2-3 महीने पहले अन्ना हजारे जी से मैंने काम कहा, अन्ना जी आपने 2012 में अनशन किया, 2011 में अनशन किया, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दिया कि 2012 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो अन्ना हजारे जी ने कहा कि देखिए पूरे इस देश के गांव में जाना पड़ेगा। हम कहा आपको मालूम है इस देश में कितने गांव हैं? 6,20,000, और एक गांव को सुधारने में आपने पूरा जिंदगी लगा दिया। तो 6,20,000 गांवों को सुधारने में कितने 100 साल आपको जीना पड़ेगा, तब जाकर के देश सुधरेगा। तो जो अभी एक बहुत ही आपने रेलिवेंट सवाल किया है, वो मेरा ख्याल है कि हो नहीं रहा, लेकिन आपने, क्योंकि आप खुद भी बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार है, मैं जानता हूं, इसलिए जो आपने अन्ना उससे जेपी से जोड़ा, बीपी से जोड़ा। देखिए बीपी और जेपी का जमाना अलग था। जेपी के जमाने में एक तो कांग्रेस का अपोजिशन नहीं हुआ करता था, अब कांग्रेस का अपोजिशन है, तो शॉक ऑब्जर्वर मतलब विकल्प तैयार है। नंबर 1, उस समय लोग जाति के खांचे में नहीं बटे हुए थे, लोग उपलब्ध थे तो आंदोलन में आ जाते थे। अब लोग जातियों के खांचे में बटे हुए, हर जाति की जब तक बात नहीं करोगे या बड़े वर्ग की बात नहीं करोगे, लोग नहीं जुटेंगे। अन्ना हजारे जी ने, हमारे कोई आदमी ने मध्यस्थता किया मिलवाने का, हम बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे मिलने के लिए, लेकिन एक ऐसी जगह पर मुलाकात हो गई कि वो भी आए, हम भी आए। तो न वो इरादतन वो आए हमसे मिलने, न मैं इरादतन उनसे मिलने आया। तो हमने कहा एक बात बताओ, एक सवाल मैंने पूछा, हमने कहा एक बात बताओ, सफल कैसे हो जाओगे? फिर दूसरी बात हमने कहा कि मान लीजिए दलितों को आपको पीछे लगाना चाहते हो, 20 साल पहले का दलित 30 साल पहले का दलित है नहीं, जो इसकी आबादी 25% अब जागरूक हो चुका है,
उनकी बात आप नहीं करोगे तो आपके साथ वो नहीं आएगा, तो आगे सत्ता परिवर्तन या अपनी बात मनवा कैसे सकते हो। हमने कहा आपसे ज्यादा बात तो हमने मनवा लिया सरकार से। हमने बहुजन लोकपाल बिल पेश किया, उसमें कहा कि आरक्षण होना चाहिए, लोकपाल कमेटी में आरक्षण मान लिया गया। हमने कहा एनजीओ को भी होना चाहिए, एनजीओ भी आई, और उसमें एनजीओ भी होना चाहिए, मीडिया भी होना चाहिए, कारपोरेट हाउसेस होना चाहिए। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, चाहे अन्ना जी हो चाहे अन्ना जी, कारपोरेट हाउसेस को लाने के लिए इसके अंदर क्यों नहीं बात करते, एनजीओ को लाने के लिए, मीडिया को लाने के लिए बात क्यों नहीं करते। और जब तक अब केवल एक तरफा है, एकांगी है, पॉलिटिशियन चोर हैं, पुलिस चोर हैं, पुलिस चोर हैं। मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर था, अरविंद केजरीवाल जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो जब सिस्टम के पार्ट थे तब क्या कर लिया, या जब मैं सिस्टम का पार्ट था तो मैं क्या कर लिया। तो बाहर से गाली देना बड़ा आसान है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब सिस्टम में खुद थे वो, या मैं सिस्टम में, या कोई आदमी सिस्टम में रहता है, तब उसे पता लगता है कि क्या कठिनाइयां हैं, क्या सच्चाई है, डेमोक्रेसी कैसे वर्क होता है। बाहर से मीडिया के सपोर्ट से गाली दे लो जितना गाली देना हो, और लोगों को सेंटिमेंटली लोगों को इकट्ठा कर लो। मीडिया